आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 9 है और हम मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल इन दोनों टूलों के बारे में सीखेंगे। आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 9 है और इसमें हम मैजिक वॉन्ड टूल और लेसो टूल के बारे में सीखेंगे। पिछली क्लास में हमने स्ट्रोक्स के साथ काम करना सीखा था। आई बटन में इसकी क्लास आपको मिल जाएगी, लाजमी देखिएगा ताकि आज की क्लास की आपको समझ आ सके। उससे कबल हमने पेन टूल का दूसरा हिस्सा सीखा था। आई बटन में इसकी क्लास भी आपको मिल जाएगी और इसका फर्स्ट पार्ट जो था पेन टूल का क्लास नंबर 6 वो भी आई बटन में लिंक मौजूद है। और इसी तरह से क्लास नंबर 5 जिसमें हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में सीखा था, आई बटन में आपको ये भी लिंक मिल जाएगा। और सिलेक्शन टूल क्लास नंबर 4 थी, वो भी आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये तमाम क्लासें लाजमी देखें ताकि नई क्लासेस का आपको समझ आ सके। हम मैजिक वॉन्ड टूल की बात कर रहे हैं तो मैंने कुछ रेक्टेंगल्स ड्रा करके ऑलरेडी रखी हुई हैं ताकि आपको इनके बारे में समझ आ सके। क्योंकि मैंने अगर आप आते हैं यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल पे तो ये आपको इसी तरह से मिलेगा, डायरेक्ट आप आके क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि डबल क्लिक करूं और ये जो हमारी इंटरमीडिएट लेवल की क्लास है इसमें मैं कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें उनको भी टच दे दूं। यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल कलर की ऑप्शन मिल रही है मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर। तो मैं अगर यहाँ से फिल कलर पे क्लिक कर देता हूँ और साथ में हम यहाँ से इस टूल को लेके और मैं इस पे आके एक कलर पे क्लिक कर देता हूँ, ग्रीन पे। अब जहाँ जहाँ भी ग्रीन कलर है वो सारे के सारे आपके सामने फिलिंग वाले सिलेक्ट हो चुके हैं जिनके अंदर ग्रीन कलर फिल है। हाँ, उसकी ओपेसिटी कम है या ज़्यादा है। तो यहाँ से मैं अगर डिलीट प्रेस करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि जिनके अंदर ग्रीन कलर फिल था वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ और अब दूसरी ऑप्शन पे हम जाएंगे, वो है स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक क्या चीज़ होती है? हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बनाइए तो मैं यही ले लेता हूँ। तो यहाँ से स्ट्रोक का अगर मैं विथ यानी उसकी मोटाई ज़्यादा करता हूँ तो ये आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा है, तो इसको स्ट्रोक बोला जाता है। ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन कुछ न्यू स्टूडेंट्स के लिए जिनको नहीं अवेयरनेस उनके लिए मैंने ये लाजमी समझा के बताऊँ। तो स्ट्रोक का जो वेट है, उसकी मोटाई जो है और स्ट्रोक का जो कलर है, ये दोनों चीज़ें हमने अभी देखनी है। स्ट्रोक कलर पे पहले मैं आता हूँ और मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ और यहाँ से जिस रेक्टेंगल का जो स्ट्रोक का कलर सेम है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो जितने भी यहाँ पे रेक्टेंगल हैं जिनके स्ट्रोक का कलर ब्लैक है, हाँ उसकी कितनी भी विड्थ है, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उनको मैं मूव करता हूँ आपके सामने, ये देखें, या डिलीट कर देता हूँ तो भी आपको ये ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आएगी। तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। इनमें देखें, इसका भी जो स्ट्रोक कलर है वो ये देखें, ये इसका पर्पल है यानी जामनी है। इसी तरह जो बाकी के भी हैं उनको भी अगर हम देखें तो ये ग्रीन है और इसका भी कलर जामनी है। तो इनके स्ट्रोक कलर हमने यहाँ से स्ट्रोक कलर की बुनियाद पे सिलेक्शन की थी, तो इनके स्ट्रोक कलर इनसे बाकी सबसे मुख्तलिफ थे तो इसलिए ये रह गए हैं। बाकी सब के ब्लैक थे तो इसलिए वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए थे। स्ट्रोक वेट मतलब कितनी मोटाई है उसकी बुनियाद पे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कुछ 2-3 है शेप्स, 4 हैं तकरीबन, बल्कि ये भी है। तो हम उनकी जो मोटाई है उसकी बुनियाद पे अभी पता चल जाता है। मैं यहाँ पे किसी एक शेप को क्लिक करता हूँ, ये मैंने कर दी। तो अब जिसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ पे देख लेते हैं। इनका स्ट्रोक जो है वो मेरे ख्याल 8 पॉइंट है। तो जिनका स्ट्रोक सेम जिनकी मोटाई है वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं। तो मैंने डिलीट किए ताकि आपको पता चल जाए। कंट्रोल Z से मैं वापस ले आता हूँ। उसके बाद है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? हम कोई भी शेप बनाते हैं, मैं यहाँ से मिसाल के तो स्टार ही बना लेता हूँ। चले, रेक्टेंगल बार बार बनाऊंगा तो मे भी वो सेम टू सेम आपको समझ ना आए। तो ये मैंने इसके अंदर ऑलरेडी ग्रीन कलर मौजूद है। आप जो भी करना चाहें, रेड भी कर सकते हैं, ग्रीन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने कोरल ड्रा के अंदर सीखा था तो यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं 50 पे तो ये देखें धुंधलापन आ गया, मतलब शीशा जिस तरह होता है, तो ये बिल्कुल हल्का हो गया। अब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आता हूँ तो देखें पीछे से हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, हालांकि फीलिंग इसके अंदर है, ये देखें, ठीक है। तो इस ओपेसिटी की बुनियाद पे अगर सिलेक्शन करनी हो
कुछ की मैंने यहाँ पे ओपेसिटी कम की हुई है, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। मैजिक वॉन्ड टूल लेता हूँ, ओपेसिटी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, एक को मैंने सेलेक्ट किया तो देखें ग्रीन वाले की ओपेसिटी कम थी, पर्पल वाले की, येलो वाले की, रेड वाले की, दूसरों से ये आपको हल्के नज़र आ रहे हैं इनके रंग, ये देखें पीछे से दूसरे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो ये सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से आप मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बड़ी सिंपल सी ये शेप बनाई है। कॉम्प्लेक्स जो बड़ी बड़ी ड्राइंग्स होती हैं, लैंडस्केप्स होते हैं या आर्ट वर्क होते हैं, उनके अंदर इन ऑप्शंस के ज़रिए आप जो छोटे छोटे काम है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो आमतौर पे पॉसिबल नहीं होते। इसके साथ हमारा जो दूसरा टूल है वो है लेसो टूल। तो लेसो टूल का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है सिलेक्टिव सिलेक्शन के लिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ग्रीन कलर को ले लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर के जो ऑब्जेक्ट हैं उनमें से ये चले, साथ में ये वाला लास्ट वाला आ गया, तो ये हमारे जो ग्रीन कलर वाले जितने ऑब्जेक्ट हैं ये सारे के सारे इसके ज़रिए से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टिव सिलेक्शन हो गई है, ये देखें। तो जो जो मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया था लेसो टूल के ज़रिए वो हो गए हैं। इसी तरह से आप स्ट्रेट तरीके से भी इसको कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से स्ट्रेट यूँ आता हूँ, इस ग्रीन को लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, तो ये इस टाइम हमारे ये वाले जो ग्रीन कलर्स हैं ये सिलेक्ट हो चुके हैं। जहाँ जहाँ से ये लेसो टूल गुजरा है, ये रेड भी एक टच हुआ था तो ये भी सिलेक्ट हो गया। तो लेसो टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के ये काम है। ये लेसो टूल बड़ा छोटा सा टूल है साथ में हमारे, इसके मिसाल के तौर पे लेसो टूल से मैं अगर इतने हिस्से को सिर्फ सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर मैं यहाँ से एरो की यूज़ करता हूँ तो देखें ये एक वाला ऊपर वाला नहीं था वो सिलेक्ट, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुई। ये हमारे दो बेसिक टूल थे। आज की क्लास यहीं तक थी। एंड हमारा जो पेन टूल है वो हमने यहाँ से ऑलरेडी दो हिस्से इसके कर चुके हैं। ये टूल्स रह गए थे, मैंने कहा आज ये भी कर दें हम। और कर्वेचर टूल भी इसके साथ हमने कर लिया था कवर, और अगर नहीं हुआ तो मैं इसको दोबारा कवर करूँगा। तो नेक्स्ट हमारी क्लासेस हैं, हम इन टूल्स में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगली क्लास तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लाइक देने में कंजूसी ना किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स में कोई भी तजवीज़ है, कोई हामी या लेक्चर्स में, तो वो लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स, आपके लाइक से मेरे चैनल को ग्रो होने का ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। और अगर मेरा चैनल ग्रो होगा तो आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।